आज के सेशन में हम फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटे। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने क्लासिफिकेशन की बात पहले भी करी है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम आज भी फॉलो करते हैं, उसे दिया था रॉबर्ट विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। वो 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम अपने पिछले सेशंस में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हमने बात करनी है प्लांट्स की। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम प्लांट किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स इंक्लूडेड होते हैं और ये सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं उन सब में ट्रू न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सभी प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि एक सेल से ज्यादा सेल्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सब में सेल वॉल होती है, हर एक सेल के आसपास एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, जो सेलुलोज से बनी होती है। एंड सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ही इनकी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स को किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्लांट की बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। अब डिफरेंशिएटेड से हम क्या समझें? डिफरेंशिएशन का मतलब है कि उसमें लीव्स, स्टेम एंड रूट्स हमें अलग अलग दिख रही हैं या नहीं। सेकेंड है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, वो टिश्यूज जो प्लांट में फूड एंड वाटर के कंडक्शन में हेल्प करें। तो वो प्लांट में है या नहीं है, इसके बेसिस पे भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू बेयर सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो इस बेसिस पे भी हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये वाली कैटेगरी सीड्स प्रोड्यूस करती है एंड ये कैटेगरी सीड्स प्रोड्यूस नहीं करती है। अब सीड्स प्रोड्यूस तो हो गए, उसके बाद सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स और नॉट, यानी कि जो प्लांट्स ने सीड्स प्रोड्यूस करे हैं उसके आसपास फ्रूट की कवरिंग है भी या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम कैसे प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो प्लांट्स को हमने 2 सब किंगडम्स में क्लासिफाई किया हुआ है, which is क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे में वो सारे प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। They are further divided into 3 divisions: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो एक एक करके हम देखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टोगैमे क्या होता है। So cryptogams are those plants which reproduce by spores. इसमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, इसमें सीड्स नहीं बनते हैं। एंड क्रिप्टोगैमे मींस हिडन रिप्रोडक्शन, यानी कि एब्सेंस ऑफ सीड्स, इसमें सीड्स नहीं होते हैं। तो क्रिप्टोगैम कैटेगरी में हम वो सारे प्लांट्स रखते हैं जो सीड्स नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्न्स, मॉसेस, एल्गे एंड लाइकन्स। अब क्रिप्टोगैम की मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो एक एक करके देखते हैं ये तीनों कैटेगरीज क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थैलोफाइटा की। सो थैलोफाइटा में कोई डिस्टिंक्ट रूट, स्टेम, लीव्स या फ्लावर्स नहीं होते हैं, यानी कि प्लांट बॉडी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हमें लीव्स नहीं दिखेंगे, स्टेम नहीं दिखेगी, रूट्स नहीं दिखेंगे, बट दे आर ऑल प्लांट्स, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। फॉर एग्जाम्पल एल्गे लाइक स्पाइरोगेरा, क्लैडोफोरा, चारा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं एग्जाम्पल्स में, चारा और स्पाइरोगेरा में आपको कोई लीफ नहीं दिख रही है, कोई रूट नहीं है, कोई शूट नहीं है, बट ग्रीन कलर पिगमेंट है, इसलिए ये प्लांट्स हैं बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे हैव क्लोरोफिल। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हमारी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियंस का क्या मतलब है? एम्फीबियंस तो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सके। तो ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रायोफाइटा नीड
वाटर। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा में, तब उन्हें वाटर की जरूरत होती है। सो इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। दे आर आल्सो थैलॉइड, यानी कि इसमें भी बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट, शूट, स्टेम, लीव्स में नहीं है। They are autotrophic plants. They produce their own food. They do not have specific tissues for conduction of food and water. यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, वैस्कुलर टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते हैं। They are usually flat and ribbon-like and long structures जिसमें true root, stems और लीव्स नहीं है। हाँ, अगर हम ब्रायोफाइटा देखेंगे तो हमें लीफ जैसा कुछ दिखेगा, स्टेम जैसा कुछ दिखेगा, रूट जैसा कुछ दिखेगा, बट वो एक्चुअली में स्टेम नहीं होता, एक्चुअली में लीफ नहीं होता, एक्चुअली में रूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। थर्ड कैटेगरी है हमारी टेरिडोफाइटा की। मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइटा, इसमें पी साइलेंट होता है, इट्स प्रोनाउंस्ड एज टेरिडोफाइटा, नॉट पटेरिडोफाइटा। सो दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये सबसे एडवांस प्लांट होते हैं हमारी क्रिप्टोगैम कैटेगरी के। इसमें सिर्फ सीड्स नहीं होते हैं, उसके अलावा दे आर वेरी एडवांस। दे हैव सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स और फ्रूट्स बेयर नहीं करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं इसके लीव के बैक साइड पे बनते हैं एंड इसमें रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्न्स लाइक मार्सिलिया, टेरेस, एडियंटम, इक्विसेटम एक्सेट्रा। तो अब हमने बात कर ली क्रिप्टोगैम्स की। नाउ लेट मी चेक योर नॉलेज। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एल्गे आर इन द डिवीजन। एल्गे हम कौन सी डिवीजन में रखते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और क्रिप्टोगैम है। इसमें आपको डिवीजन बतानी है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम में से कौन सी डिवीजन है? करेक्ट, यस, इट्स थैलोफाइटा। एल्गी को हम थैलोफाइटा डिवीजन में रखते हैं। Another question for you. Plants have well developed shoot and root system. कौन सी कैटेगरी में प्लांट्स का वेल डेवलप्ड शूट एंड रूट सिस्टम होता है? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, थैलोफाइटा में या फंजाई में? द करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सबसे एडवांस क्रिप्टोगैम्स होते हैं। इसमें बॉडी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली प्रेजेंट होता है, सिर्फ सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फेनेरोगैम्स। अब फेनेरोगैम्स को हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं क्योंकि ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। They further are divided into two categories, gymnosperms and angiosperms. So सबसे पहले देखते हैं कि phanerogams क्या होते हैं। Phanerogams have special structures for reproduction. They have seeds. They produce seeds which contain the embryo and the stored food. And the stored food is used for the initial growth of the embryo. यानी कि सीड के अंदर जो फूड स्टोर होता है, it is used for the growth of the embryo which is present inside the seed. So phanerogams are further divided into two categories, gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms में होता है naked seed, यानी कि seed is not covered with the fruit, and angiosperm has covered seed, seed is covered with the fruit. तो सबसे पहले gymnosperms देखते हैं। Gymnos का मतलब है naked and sperm का मतलब है seeds. वो plants जिसमें naked seed हो, जिसमें seeds के आसपास fruit की covering ना हो, वो सब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में। Seeds are not enclosed in fruits. They are mostly evergreen. They do not shed their leaves. They are perennial. They have a long life and woody. You can find these plants usually in hill stations. So they form cones bearing reproductive structure. तो इनके पास कोन होता है जिसमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। You can see in this example of pinus. इनको हम पाइन कोन्स बोलते हैं। हिल स्टेशंस पे बहुत कॉमनली आपको ये दिखते हैं। इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कोई फ्रूट नहीं दिखेगा आपको। सो लेट्स टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स नाउ। एंजियोस्पर्म्स, एंजियो का मतलब है कवर्ड एंड स्पर्म का मतलब है सीड। कवर्ड सीड, सीड इज कवर्ड विद द फ्रूट. Seeds are enclosed within a fruit and flowers act like reproductive organs. So इनके पास स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो फ्लावर्स है, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। The flowers mature into fruits and seeds are formed inside that fruit. हम फ्रूट्स खाते हैं, हम एप्पल कट करते हैं, चीकू कट करते हैं, उन सब के फ्रूट्स के अंदर सीड होता है। So
उन सीड्स को जो होता है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है इन एंजियोस्पर्म। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, हिबिस्कस, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। Now angiosperms are further divided into monocot and dicot plants. Monocot का मतलब है 1 and dicot का मतलब है 2। अब ये cot क्या होता है? Cot वर्ड आया है cotyledon से। Cotyledons are also called as mini leaf। जो monocot plants होते हैं इसमें mini 1 leaf होती है, और जो dicot plants होते हैं इसके एम्ब्रियो में 2 cotyledons होते हैं, 2 mini leaf होती है। For example, let's compare। आप सबके घर पे आपने चावल का दाना देखा है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होता, वो पूरा आपको होल दिखता है। बट देन अगर हम उसको काजू या राजमा से कंपेयर करें तो आपको उसमें एक डिवीजन दिखता है। काजू इजीली 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, राजमा का दाना इजीली 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। वो जो 2 पार्ट्स होते हैं वो उसके कॉटिलिडन्स होते हैं, इसीलिए वो डाइकॉट प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। एंड राइस, व्हीट, कॉर्न, ऑल दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। इसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है। So this was all about kingdom Plantae, but then again a quick check for you. Which subgroup in plant kingdom produces flowers? कौन सा subgroup plant kingdom में flowers produce करता है? Angiosperm, fungi, mosses या ferns? So what is the correct answer? The correct answer is A, angiosperms. Next question. Angiosperms are also called, ये मैंने अभी आपको बताया था, seed plants, vascular plants, flowering plants या fruit plants. Yes, angiosperms are also called as flowering plants क्योंकि यहाँ इन सब के पास flower होता है। Which among the following produce seeds? इन चारों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म्स? Yes, gymnosperms is the right answer. So students, this was all about kingdom Plantae today, but I have a home task for you. यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स को लिस्ट किया है, चारा, साइकस, पाइनस, सनफ्लावर एंड मेज। आपको ये बताना है ये सब प्लांट्स कौन से सब किंगडम को बिलोंग करते हैं और कौन सी डिवीजन को। सो यू फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज जो हमने आज वीडियो में देखा एंड कंप्लीट दिस टास्क। टिल देन कीप लर्निंग।